हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है माय डियर स्टूडेंट कि एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट लैंग्वेज इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट एंड वी लर्नड this English that is very most important, and if you any person attracted this language my dear student, यह आकर्षित कर लेता है और we should be try to speak English my dear student because never thinks whatever comes in your mind you should be try to speak in front of any other student. My dear student, a little language, a little word is very most and very helpful for you my dear student. यह बहुत ही important होता है my dear student. तो don't think my dear student कि what is wrong, what was wrong and what was right my dear student. You should be try to speak English. Whatever comes in your mind you should be, and don't think about English. That is my mistake English. No, that is no mistake English. You can speak English my dear student without any hesitation. With you are watching English grammar with Ashok sir my dear student. Please once again smile again. एक बार फिर मुस्कुरा दीजिए my dear student. That is most important for you my dear student. ये कॉन्सेप्ट है active voice into passive voice. तो you should be try to change active voice into passive voice. Simple sentence. Simple sentence. What is simple sentence? Simple sentence, that is most important. Which simple sentence my dear student, which sentences expresses lapses of time, that is called simple sentence my dear student. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा कि जिन सेंटेंस से लैप्सेस ऑफ टाइम का बोध हो उसी को सिंपल पास्ट कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। और सिंपल पास्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है माय डियर स्टूडेंट। तो जहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा हो, डोंट थिंक दिस सेंटेंस इज ओनली सिंपल पास्ट टेंस माय डियर स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। मैंने लिखा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। माय डियर स्टूडेंट, अगर सिंपल पास्ट में होगा सेंटेंस तो याद रखना है कि पैसिव वॉइस बदलने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट। टेंस कुछ भी हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। तो आई होप दैट हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और ही के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर सा का थर्ड फॉर्म सीन होता है माय डियर स्टूडेंट, सीन बाई आई का मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सी सा सीन, सीन ये एक नाउन है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? नाउन है, और नाउन का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, और ये ध्यान रखिए इसका मतलब होता है दृश्य। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सीन वाज सीन, सीन वाज सीन बाय हर, सीन वाज सीन बाय हर। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैंने लिखा द टीचर टाट इंग्लिश इन द क्लास। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि इंग्लिश वाज टाट, इंग्लिश टीच का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होता है माय डियर स्टूडेंट। तो टॉट इन द क्लास बाय द टीचर, या बाय द टीचर इन द क्लास, बोथ आर राइट माय डियर स्टूडेंट। दोनों सही होगा, आप चाहे जिस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और आप इसको प्रयास कर रहे होंगे सीखने के लिए। मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करता हूं माय डियर स्टूडेंट, गॉट अप माय पॉइंट, आपको ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई थिंक आपको चलते हैं आगे लेकर के मेरे प्यारे छात्रों, और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आप तुरंत ही नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट लिखिए माय डियर स्टूडेंट, और आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे।
तो आप सभी इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं और मैं कहता हूं कि हार कभी मत मानिए माय डियर स्टूडेंट। मन आप नहीं, सोच नहीं, आप नहीं हारे हैं, आपका सोच हारा है, आपका मन हारा है। और जिस दिन आप अपने मन से खड़े हो जाएंगे ना, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, दुनिया का कोई भी मुसीबत हो, आपको हरा नहीं सकता है। बिकॉज आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में आना चाहिए। आप अंग्रेजी कहीं पर भी सीख रहे होंगे तो आपको प्रयास करना होगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको ना आजकल ना अंग्रेजी पढ़ाने के लिए तो तमाम सी कोचिंगें खुल गई हैं मेरे प्यारे छात्रों, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं सही से। इसलिए आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी आना चाहिए। तो याद रखना है कि राम did not abuse me yesterday, यानी कह रहा है कि कल राम ने मुझे गाली नहीं दिया था। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट मी है तो आई कर लेंगे और आई वॉज नॉट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। आई वॉज नॉट abused yesterday पहले कर दो, एडवर्ब ऑफ टाइम है, चाहे बाई से पहले लिखो और चाहे बाई के बाद लिखो। बाई राम लिख दो माय डियर स्टूडेंट। क्या लिख देंगे? बाई राम। सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। सेकंड मैंने लिखा मेरे प्यारे छात्रों, हमने लिखा सेकंड कि यू डिड नॉट कॉल योर सर्वेंट yesterday। यू डिड नॉट call your servant yesterday। आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे छात्रों। तो इसको आप सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि सर्वेंट yesterday क्या करेंगे? yesterday। तो आई होप दैट अब यहाँ पर सर्वेंट, योर सर्वेंट ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या लिखेंगे? योर सर्वेंट। क्या लिखेंगे? योर सर्वेंट was not called yesterday by यू, या फिर बाई यू yesterday ऐसा कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। बिकॉज ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में करेंगे। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि योर के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आना चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, मैं बता देना चाहता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह नाउन डिसाइड करता है कि मैं सिंगुलर हूं कि प्लूरल हूं, मैं सिंगुलर वर्ब लूंगा कि प्लूरल वर्ब लूंगा। अगर नाउन यहां सिंगुलर है मेरे प्यारे छात्रों तो वर्ब भी आपको सिंगुलर देना पड़ेगा, और अगर नाउन आपका प्लूरल है मेरे प्यारे छात्रों तो याद रखना है कि वर्ब भी आपको प्लूरल देना होगा। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, और यू शुड बी ट्राई टू राइट डाउन इंट्रोगेटिव सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर में एक बार फिर स्वागत है। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैंने कहा इंट्रोगेटिव की ओर लेकर चलता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखता हूँ। सबसे पहले आप वाज वर्ब का प्रयोग करना मेरे प्यारे छात्रों। किसका प्रयोग करेंगे? वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाना और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करना और बाय के बाद आप ऑब्जेक्ट रखना और फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना। चलिए इस पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिखा मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देने का प्रयास कर। डिड यू कॉल हिम, हमने लिखा डिड यू कॉल हिम, डिड यू
कॉल हिम, क्या आपने उसे बुलाया, क्या आपने उसे बुलाया। तो यहाँ हिम जो है माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो आएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना होगा, और यहाँ हिम आएगा तो ही हो जाएगा। और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड बाय यू, कॉल्ड बाय यू। एक चीज याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड से एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं, और मैंने लिखा डिड यू नॉट बीट योर सर्वेंट इन दी गार्डन। हमने कहा कि यहाँ पर अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, हमने कहा डिड यू नॉट बीट योर सर्वेंट, डिड यू नॉट बीट योर सर्वेंट, है ना, बीट योर सर्वेंट इन दी गार्डन, इन दी गार्डन। आई होप दैट आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपने अपने नौकर को बगीचे में नहीं पीटा, तो आपको सबसे पहले योर सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वाज योर सर्वेंट, वाज योर सर्वेंट नॉट, वाज योर सर्वेंट नॉट बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन, बीटेन इन द गार्डन बाय यू, इन द गार्डन बाय यू। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। मैं अशोक सर आप सबको एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़ जाइए और डबल इंट्रोगेटिव देखने का प्रयास करते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठिए ताकि आपको ना यह वीडियो अच्छा लगे, और आप इसको ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बनाएं, आप चाहे जहां भी हो। हमने कहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले WH फिर वाज वर लिखना माय डियर स्टूडेंट, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करना, और सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है कि आपको यानी कि वर्ब के क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गाइस क्या कहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड राम अब्यूज यू। हमने लिखा क्या व्हाई डिड राम अब्यूज यू, राम ने आपको गाली क्यों दिया, और राम ने आपको गाली क्यों दिया। तो याद रखना ये यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ होगा उस क्वेश्चन वर्ड को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब्यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट बाय राम का प्रयोग कर देंगे। जो सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस का वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं कि whom did he teach, सॉरी मेरे प्यारे छात्रों मैंने गलत एग्जांपल दिया। हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप दैट आप इसको नोट करने का प्रयास कर रहे होंगे और आप अच्छी तरह से इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े होंगे। तो दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे छात्रों। पैसिव वॉइस बनाते समय इसको सब्जेक्ट बना लेंगे और यहाँ पर दिस क्वेश्चन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि दिस क्वेश्चन। इसके बाद याद रखना है कि दिस क्वेश्चन, इसके बाद आप सॉल्व का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आप बाय लगाएंगे, बाय यू लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आप सभी इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े हैं, आपको ये सारी एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसको हमने सिंपल प्रेजेंट में बताया था आप सबको, और यहाँ पर भी बताने का प्रयास करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। अगर किसी सेंटेंस में हु आ जाता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हु को बाय हुम में चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज करना पड़ता है, बाय हुम में चेंज करेंगे। इसके बाद याद रखना है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर यहाँ पर याद रखना है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। हमने कहा कि हु
हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया, आपको किसने बुलाया। तो यहाँ पर देखिए हु आ गया मेरे प्यारे छात्रों। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हु को किस में बदल देंगे, बाय होम में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, बाय होम में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाय होम अब वर यू कार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, वर यू कार्ड। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने लिखा कि हु स्टोल योर पेन, हु स्टोल योर पेन, हु स्टोल योर पेन। याद रखना है आपका कलम किसने चुराया, यानी तुम्हारी कलम किसने चुराई। तो हु स्टोल योर पेन। तो योर पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, बट यहाँ पर हु आया है तो हु को बाय होम में चेंज करना पड़ेगा। बाय होम वाज योर पेन स्टोलन, योर पेन स्टोलन। स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर के इसको उतारने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं बहुत जल्दी आप लोगों को। मेरे प्यारे छात्रों आप सभी उम्मीद लगाए होंगे कि अशोक सर के चैनल पर नए नए वीडियो देखने को मिलता है, नए नए टॉपिक सीखने को मिलता है। हमने लिखा व्हाट, जब किसी सेंटेंस में व्हाट आ जाए मेरे प्यारे छात्रों तो याद रखना कि व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, फिर इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, फिर इसके बाद बाय का प्रयोग करना मेरे प्यारे छात्रों, फिर ऑब्जेक्ट रखना, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना मेरे देशवासियों, मेरे गाइस। आपको याद रखना यहाँ हमने कहा कि व्हाट डिड द टीचर टीच टुडे। हमने लिखा कि व्हाट डिड द टीचर what did the teacher teach, what did the teacher teach, है ना, what did teacher teach today, यानी अध्यापक ने आज क्या पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको व्हाट को व्हाट ही लिखेंगे। ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो व्हाट के साथ विथ व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, आपको ध्यान रखना होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय इस पर विशेष ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि व्हाट वाज टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। व्हाट वाज टॉट बाय द टीचर टुडे। आई होप दैट ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करेंगे, एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माई डियर स्टूडेंट और टेक एंजॉय। थैंक यू।